देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय का 223वां भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आत्म परिचय के इस 223वें भाग में भगवती का हिमालय तथा देवताओं से परम पद की प्राप्ति का उपाय बताना नामक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले मां भगवती सबका कल्याण करें और उनके लिए शंकर ध्वनि। देवी भागवत महापुराण महाराज जन्मेजय सुन रहे हैं। आदि शक्ति माता भगवती हिमालय तथा अन्य देवताओं के सम्मुख प्रकट हुई हैं। उनके द्वारा पूछने पर कि परम पद की प्राप्ति हे मां कैसे हो सकती है, बताइए। देवी कहती हैं, कहाँ तुम सब मंद भाग्य देवता और कहाँ यह मेरा अद्भुत रूप। तथापि भक्त वत्सलता के कारण मैंने आप लोगों को ऐसे रूप का दर्शन कराया है। केवल मेरी कृपा को छोड़कर वेदों का अध्ययन करना, योग, दान, तपस्या और यज्ञ आदि किन्हीं भी साधन से मेरे उस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता है जो दर्शन आप लोगों ने किया है। हे राजेंद्र, अब मैं ब्रह्म विद्या विषयक बात आपको बता रही हूं, सुनिए। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा को प्राप्त करता है और उसमें कर्तृत्व आदि का भाव आ जाता है। वह धर्म अधर्म हेतुभूत विविध प्रकार के कर्म करने लगता है। फिर कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म प्राप्त करके वह सुख दुख को भोगता है। पुनः अपने उन संस्कारों के प्रभाव से वह सदा नानाविध कर्मों में प्रवृत्त रहता है, अनेक प्रकार के शरीर को धारण करता है और सुखों तथा दुखों का भोग करता है। घटी यंत्र की तरह इस जीव को कभी भी विश्राम नहीं मिलता है। अज्ञान ही इसका मुख्य कारण है। उसी अज्ञान से कामना और पुनः क्रियाओं का प्रादुर्भाव होता है। अतः ज्ञान के नाश के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का नष्ट हो जाना ही जीवन की सफलता है। अज्ञान के नष्ट हो जाने पर पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि हो जाती है। विद्या ही अज्ञान का नाश करने में पूर्ण समर्थ है। हे हिमालय राज, अज्ञान से ही कर्म होता है।
इसीलिए कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है। अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म और उपासना आदि का अभाव हो जाएगा। अनर्थकारी कर्म बार बार होते रहते हैं, उसी से राग, उसी से द्वेष और फिर उसी से महान अनर्थ की उत्पत्ति होती है। अतः मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्मणि, इस श्रुति वचन के अनुसार कर्म भी आवश्यक है। साथ ही ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अतः मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय आवश्यक है। साथ ही हितकारक कर्म ज्ञान की सहायता करता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, किंतु उन दोनों ज्ञान तथा कर्म के परस्पर विरोधी होने से वैसा संभव नहीं है। ज्ञान से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है और हृदय ग्रंथि में कर्म उत्पन्न होता है। फिर उन दोनों ज्ञान और कर्म में परस्पर विरोध भाव होने से वह एक स्थान पर उसी तरह नहीं रह सकते जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते हैं। हे महामते, इसलिए समस्त वैदिक कर्म जो चित्त की शुद्धि के लिए किए जाते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्रम, दम, तितिक्षा, वैराग्य और सत्व का प्रादुर्भाव, इनकी प्राप्ति तक ही कर्म आवश्यक है, इसके बाद नहीं। इसके अनंतर ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह सन्यासी होकर श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रय ग्रहण करे और पुनः सावधान होकर निष्कपट भक्ति के साथ प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करे। साथ ही तत्वमसि आदि वाक्य के अर्थ का वह नित्य चिंतन करे, क्योंकि तत्वमसि आदि वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता के बोधक हैं। ऐक्य का बोध हो जाने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है। हे पर्वतराज, वाक्यार्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है, अतः पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, उसके बाद वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। हे पर्वत, तत्पद के वाच्यार्थ के रूप में मैं ही कही गई हूँ। त्वम पद का वाच्यार्थ जीव ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। विद्वान पुरुष असि पद से तत् और त्वम, इन दोनों पदों की एकता बतलाते हैं। इन दोनों पदों के वाच्यार्थ परस्पर विरोधी होने से इन पदार्थों की एकता संभव नहीं है। अतः श्रुति प्रतिपादित इन तत् और त्वम दोनों पदों के वाच्यार्थ में विशेषण रूप से सन्निविष्ट सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व, धर्म का भाग त्याग लक्षणा के द्वारा त्याग करके केवल चैतन्यांश को ग्रहण करने से उनकी एकता संभव होती है। उनके ऐक्य का इस प्रकार बोध हो जाने पर स्वगत तथा भेद समाप्त होकर अद्वैत बुद्धि का उदय होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा इस माता भगवती के द्वारा बताए गए, माता भगवती के द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को जरूर आपको सुनना होगा, जरूर आपको सुनना होगा। इसलिए तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है।
वह यही देवदत्त है। इस वाक्यार्थ में देवदत्त और तत्पद के अभेद बोध के लिए जैसे लक्षणा आवश्यक होती है, वैसी ही लक्षणा वहां समझनी चाहिए। स्थूल आदि देह में जीव का जो स्वरूप अध्यास है, उसकी निवृत्ति हो जाने पर ही जीव ब्रह्म ही हो जाता है। अहम ब्रह्मास्म की उपस्थिति हो जाती है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि से युक्त प्राणी होता है तथा अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न ये तत्व होते हैं। उसे विद्वानों ने सूक्ष्म शरीर कहा है। सुख दुख का बोध कराने वाला यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की दूसरी उपाधि है। हे पर्वतराज, अनादि अनिर्वचनीय और अज्ञान मूलक जो यह कारण शरीर है, जो यह कारण शरीर है, वही आत्मा के तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। तीनों उपाधियों स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर का विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष बच जाता है। इन तीनों के देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग कर देने पर ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो नेति नेति आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जिसे मेरा ही रूप कहा जाता है, वह मेरा ही रूप है। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है, यह होकर भी कभी हुआ भी नहीं। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। यदि कोई मारने वाला आत्मा को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो मारता है और ना तो मारा जाता है। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यह आत्मा परमात्मा इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा जो बुद्धि है उसमें निहित रहने वाला है। संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक ही परमात्मा की उस महिमा को पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझिए। बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझिए। विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े और विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं और शरीर, इंद्रिय तथा मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। जो मनुष्य सदा अज्ञानी, असंयत चित्त और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता और बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील, संयत चित्त और पवित्र रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से लौटकर पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को बस में रखने वाला, वह संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वेदांत श्रवण तथा मनन के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके बार बार गंभीर चिंतन मनन के द्वारा मुझ परमात्म स्वरूपिणी भगवती की भावना करनी चाहिए। मंत्र और अर्थ के स्वरूप
के सम्यक ध्यान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास प्रतिष्ठित होकर देवी प्रणव नाम का मंत्र के तीनों अक्षरों की अपने भीतर भावना करनी चाहिए। हकार स्थूल देह, रकार सूक्ष्म देह और इकार कारण देह है। ह्रीं यह चतुर्थ स्वयं मैं ही हूँ। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि समष्टि शरीर में भी क्रमशः तीनों बीजों को समझकर समष्टि और व्यष्टि इन दोनों रूपों की एकता का चिंतन करना चाहिए। समाधि काल के पूर्व ही आदर पूर्वक इस प्रकार की भावना करके पुनः उसके बाद दोनों नेत्र बंद करके मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करना चाहिए। उस समय साधक को चाहिए कि वह किसी गुफा अथवा शब्द रहित एकांत स्थान में आसीन होकर विषय भोगों की कामना से रहित, दोष मुक्त तथा ईर्ष्या शून्य रहते हुए और नासिका के भीतर विचरणशील प्राण तथा अपान वायु को समान स्थिति में करके निष्कपट भक्ति के संपन्न होकर विश्व आत्म स्वरूप हकार को रकार में समाविष्ट करे, अर्थात हकार वाच्य स्थूल देह को रकार वाच्य सूक्ष्म देह में लीन करे। तेजस देव स्वरूप रकार को इकार में समाविष्ट करे, अर्थात रकार वाच्य तेजस को सूक्ष्म देह की ईश्वर वाच्य कारण देह में लीन करे और प्राज्ञ स्वरूप ईश्वर को ह्रींकार में समाविष्ट करे, अर्थात इकार वाच्य कारण देह को ह्रींकार वाच्य ब्रह्म में लीन करे। तब वाच्य वाचक से रहित समस्त द्वैत भाव से परे अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिखा स्थान सहस्त्रार में स्थापित करे। हे राजन, इस प्रकार के ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही रूप वाला स्वरूप वाला हो जाता है, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। इस योग रीति से मुझ परमात्म रूप परात्पर भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण कर्म सहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला बन जाता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।